अब मुझे कैसे पता चले कि मेरे मारने वाला कौन है? अब तो सभी कहने लगे कि महाराज जा में आप तो राजा हैं और जो रणनीति होती है आप ही जानते हैं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हम तो आपके आदेश का पालन करने वाले हैं। अब आप अपना आदेश बताइए हमें क्या करना है। तो कंस ने कहा कि 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं ब्रजमंडल में सबको मार दो। 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे ब्रजमंडल में पैदा हुए हैं सबको मार दो। अब तो अकासुर बकासुर अष्टासुर केसी नैनी कहने महाराज आपने फैसला तो बहुत अच्छा लिया है, लेकिन आपने एक विचार नहीं किया है कि 1 महीने के अंदर जो बालक पैदा हुआ है क्या सड़क पर साइकिल चलाता हुआ मिलेगा, क्या घूमता मिलेगा, क्या टहलता हुआ मिलेगा? और हम देखने में इतने सुंदर लगते हैं कि हमको कोई अपने घर में घुसने नहीं देगा। भाई 1 महीने का बालक या तो माँ की गोदी में होगा या पालने में होगा। अब सड़क पर तो घूमता नहीं मिलेगा, रास्ते में कहीं मिलेगा नहीं तो उसे पकड़े मार दें। तो बता बारे कैसे मार देंगे? और भाई हमको कोई घर में घुसने नहीं देगा। उन्हीं की मंडली में बैठी थी पूतना। क्या नाम है? कितना सुंदर नाम है पूतना। और मैंने कहा था कि प्रत्येक नाम का एक अर्थ होता है। कहा था मैंने, रोज कहता हूँ इस बात को, पूतना। मजा को तो एकदम साफ साफ दिख रही है पूतना। पूत माने पुत्र, ना माने नहीं, जिसके कोई पुत्र नहीं वही पूतना है। बात सही है गलत है? तुम तो बिल्कुल गई हाँ कर दे मैं हाँ में हम लग रही हूँ। पूतना पूत माने पुत्र, ना माने नहीं, जिसके कोई पुत्र नहीं वही पूतना है। लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये तो गलत है। पूतना उसको नहीं कहा जा सकता है कि जिसके कोई पुत्र नहीं है। उस पे तो देखिए कर्मों का फल है। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल। जैसा करेगा तैसा भरना है। कुछ न कुछ उसने अपने जीवन में पूर्व जन्म में गलती की होगी, उसका फल आज उसे भोगना पड़ रहा है। लेकिन वो पूतना नहीं है। मेरे हिसाब से पूतना वो है कि 2 बच्चे खेल रहे हों कहीं धूप में। यहाँ तो सब बढ़िया है, अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ। बोलो जय जय श्री है? मेरे हिसाब से पूतना वो है कि 2 बच्चे खेल रहे हो कहीं धूप में और अपने बच्चे से कहे कि बेटा तू जरा अपने को पकड़ के लाए है, चल तेरे लिए मैं लस्सी बनाइए पियो आराम से। सिर कम बैठिए ना, धूप में पागल है, बीमार रह जाएगा। ये तो पागल हो जाएगा खेलन में। और बात क्या क्या ऐसा करे, तू नहीं खेली हवा देख पानी पी के आया हुआ स्टेशन खेली, तूने धूप में खेली। यानी अपने को देख करके खुश हो और दूसरे को देख करके जले, इसको कहते हैं पूतना। अपने से प्यार करे दूसरे से ईर्ष्या करे, वो उसको कहते हैं पूतना। और अपने को अंक से लगाए और दूसरे को बाहर भगाए, उसको कहते हैं पूतना। पूतना वो नहीं होती है जिसके कोई पुत्र नहीं है। ये तो परमात्मा की मार है, हमारे कर्मों की मार है। परमात्मा की भी मार नहीं, कर्म है हमारे को। जैसा करोगे वैसा आपको भोगना। तो आज पूतना ने कहा कि महाराज इस काम को मैं कर सकती हूँ। और जैसे ही पूतना ने कहा कि इस काम को मैं कर सकती हूँ, कंस हंसने लगा और कहने लगा पूतना कितनी अच्छी है तू है। अरे तने अपना मोड़ो कबू शीशा में देखो कि तू कितनी देखत में सुंदर लगते है। तेने अपना मोड़ो कबू शीशा में देखो कि तू देखत में कितनी सुंदर लगती है। महाराज मुंह में क्या कमी है, मैं तो वेरी स्मार्ट हूँ। बोलो जय जय श्री। तू वेरी स्मार्ट है। हाँ क्या कमी है कि देख एक बार को मोर तो अपने घर में कोई घुस जान देगो और तेरी तो शकल देख के तो दरवाजे पर नहीं खड़ा हो देखो कहोगे जो पूतना है। अच्छा कि हाँ कि मुंह में कमी का है कि पहले नंबर तो तेरे दांत इतने बड़े बड़े हैं, इनको क्या करेगी? बोली महाराज बस छोटी सी बात,
आजकल बढ़िया बढ़िया ग्राइंडर ऐसे चल रहे हैं कि मांगू या नैने नैने करवा के मोती ऐसे आ जाऊंगी। अच्छा चल गाता ना तो कैसे बाय आवेगी, और तेरे ये काला कलूटो रंग है जाको क्या करेगी। बोले महाराज यही तो गड़बड़ है तुम्हारे अंदर, कि तुमको जानकारी कम है। अरे ये कलयुग है, और कलयुग में गली गली में ब्यूटी पार्लर खुले हुए, एकदम काले कलूटे घुस के जाओ और फक्सीना अंग्रेज बन के ब्यूटी पार्लर में करे, पैसा को कमाल है। तो ब्यूटी पार्लर पे जाऊंगी और एकदम गोरी चिट्टा बन के निकल जाऊंगी। लेकिन चलते ही बात है मानो, तेरी बात है मानती हूँ, तू ब्यूटी पार्लर जावेगी, गोरी चिट्टी है कि निकले आवेगी, लेकिन एक बार 7 फुट की लंबी जाको क्या करेगी। 1.5 फुट ऊपर से नारे को कटवावेगी या पैरों पे कटवावेगी, क्या करेगी। बोली महाराज चिंता मत करो, तुम केवल आदेश दो। तो जितने भी देते सब मायावी थे, तो आज पूतना ने एक सुंदर गोपी का रूप धारण कर लिया। बोली अब महाराज बताइए मैं कितनी सुंदर लग रहा हूं। कंस कहने लगा कि वास्तव में तू सही कहती थी पूतना। और आज पूतना ने क्या किया, अपने स्तनों से जहर लगा करके आज नगर में भ्रमण करती है, और जो भी 1 महीने के अंदर बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें स्तनपान कराने लगी, और विष की वजह से, जहर की वजह से वो बच्चे मरने लगे। जब ब्रजमंडल के लगभग सभी बच्चे मर से चुके थे, तो एक दिन नंद बाबा यशोदा मैया से कहने लगे कि यशोदा, कोई ऐसी बीमारी फैली है कि दिन पे दिन जो 1 महीने के अंदर बच्चे पैदा हुए हैं मर रहे हैं, अपने लाला को ध्यान रखें। और जैसे ही पूतना आज नंद बाबा के दरवाजे पे आई, और नंद बाबा के दरवाजे पे आने के बाद भीड़ भाड़ लगी देखी, तो मन में विचार करने लगी कि मैं पूरे ब्रजमंडल में घूमी, मुझे कहीं भी इतनी भीड़ नहीं दिखी, लेकिन इनके दरवाजे पे इतनी भीड़ है तो जरूर ही हमारे महाराज का काल इसी घर में पैदा हुआ है। आज सबकी नजर बचा के और पूतना महलों में अंदर घुस गई, और सीधी यशोदा मैया के पास पहुंची और कहने लगे, अरे यशोदा एक बात बताऊं तो, कि तू तो है बड़ी स्वार्थी। कि बहन मैं कहते स्वार्थी हूँ कि तेने सवर्ण को नोटो दो है, सवर्ण को बुलायो है, सवर्ण को कार्ड भेजो है, सबरे रिश्तेदार आएंगे, ये बता मोती तेरी कौन सी लड़ाई। अब देखो यशोदा मैया को भ्रमित कर रही है, मोते तेरी कौन सी लड़ाई है। अरे ज्यादा नहीं कर पा रही कचू, तुमने कभी ऐसी खबर ही भेज देती तो हम आ जाते, तेरी खुशी में शामिल तो है जाते, तेरी खुशी में शामिल तो है जाते। यशोदा मैया कहने लगी कि बहन ऐसी कोई बात ना है, मैंने तो काउ के लिए निमंत्रण ना भेजो, न मैंने काउ के खबर करी, सब सुन के आ रहे हैं कि ना तू झूठ बोलते, अरे तू हमसे द्वेष मानते। और पूतना कहने लगी, अरे कछु लेती न देती बुलाए लेती, वो कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती। जोते गाओ जो को कह रही है मालूम है, जिन्ना मालूम क्यों क्या को रही है, तो तुम चुका रही हो भरे, बाकी रिश्तेदार पूत मांगे। कछु लेती न देती बुलाए
सब खूब छाती तू दरी और चदरा, सब खूब छाती तू दरी और चदरा, सब खूब छाती तू दरी और चदरा। हम खूब डबल बैठ हम खूब पटुला बिछाई देती, बजाते हुए सबको खिलाती तू लड्डू और पेड़ा, सबको खिलाती तू लड्डू और पेड़ा, हमको खिलाती तू तेरी नदी मोड़े में पानी आया हुआ है। सबको खिलाती तू लड्डू और पेड़ा, सबको खिलाती तू लड्डू और पेड़ा, हमें गुड़ की डेली खवाई देती, सबको देती तू रुपया और पैसा, 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 सबको देती तू रुपया और पैसा। तो हमें क्या देती? हमको चेक दे देती। बोलो जय जय श्री, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। हमें खोटी चवन्नी, हमें खोटी चवन्नी गाही देती, बोरी वृंदावन बिहारी लाल की। अरे कच्छु लेती न देती, वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ भैया, मेरे लिए तो सुबह सुबह यशोदा मैया चुप कन्हैया को जन्मी तुम्हारे यहाँ भयो है। मैं कहा मैं तो भाड़ी को आदमी हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। आज बड़ी जोर से उत्सव मनाया जा रहा है और पुतना ने यशोदा मैया से कहने लगे कि सुन, तेने बुलाया तो तना है, लेकिन कम से कम लाला के तो दर्शन करवा दे, लाला के तो दर्शन करवा दे।
यशोदा मैया कहने देख भाई बुरा मत मानियो, मुँह पे तो बहुत सारा काम है, तुम उन्हें काम करना है। देख बाप पालना में सूरत तू खूब खिला ले, खूब खिला ले। और देखिए जैसे ही पूतना आज कन्हैया के पास गई और कन्हैया की तरफ देखा तो उस पूतना दुष्ट हृदय पूतना के दिल में भी हृदय में जो मातृ भाव है जागृत हो गया। आज मेरे मुरली मनोहर कन्हैया को देखने लगे और देखते देखते विचार आया कि ये लाला मारने लायक नहीं है, मैंने बहुत बच्चों को मार दिया लेकिन ये तो प्यार करने लायक है, दुलार करने लायक है, ये मारने लायक नहीं है। बहुत देर तक देखती रही और फिर उसे चेत हुआ कि ऐसा तो न हो कि शायद हमारे महाराज का यही काल हो, इसलिए इसे मारना भी जरूरी है। आज मेरे कन्हैया को उठाया और पीछे के रास्ते से जंगल की तरफ निकल गई। यहाँ थोड़ी सुनने वाले शब्द हैं, ध्यान रखना। और भगवान कन्हैया को स्तनपान कराने लगी और जैसे ही स्तनपान कराने लगी तो मेरे आज भगवान कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। मेरे श्याम सुंदर ने आज दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब तो आपस में संत कहने लगे कि भगवान कन्हैया ने आखिरकार जब पूतना स्तनपान कराने लगी तो भगवान कन्हैया ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? अहो कितना सुंदर श्लोक है भागवत जी का। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिद्धांस आपाय अध्यप साधुई। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिद्धांस आपाय अध्यप साध्वी लेविम गतिम धातु चिंताम ततो अन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजे। कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर भाव है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिद्धांस आपाय अध्यप साध्वी लेविम गतिम धातु चिंताम ततो अन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेयम। बारे कन्हैया कितना तू दया का सागर है, कितना तू कृपा निधान है कि देख आज तुझे पूतना मारने के लिए आई है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट कहते हैं विष को, कालकूट माने विष, यानी कि अपने स्तनों से आज विष लगा करके मेरे 7 दिन के कन्हैया को मारने के लिए पूतना आई है। लेकिन कंबा दयालु शरणम ब्रजे, कंबा दयालु कितना दया का सागर है कि जो गति सबसे पहले मैया यशोदा मैया देवकी को मिलनी चाहिए थी आज पूतना को प्रदान कर रहे हैं कि पूतना कि मैं तुझे आज माँ की गति प्रदान कर रहा हूँ। कंबा दयालु शरणम ब्रजे, बारे कन्हैया कितना दया का सागर है। आपस में विचार कर रहे हैं कि आज भगवान कन्हैया ने पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों कर लिए। एक संत कहने लगा कि इसका भाव मुझे मालूम है क्यों बंद कर लिए, इसका भाव मुझे मालूम है कि क्यों बंद कर लिए। क्या बताओ क्यों कर लिए? कि भगवान कन्हैया मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जब भी मैं मनुज अवतार लेकर के आता हूँ तो सबसे पहले स्त्री मेरे हाथ से क्यों मरती है। जब राम अवतार लेकर के आया तो ताड़का आ गई मरने के लिए, और जब कृष्ण अवतार लेके आया हूँ तो ये पूतना मौसी आ गई मरने के लिए। दूसरा संत कहने लगा ये भाव नहीं है, ये भाव नहीं है तो कौन सा भाव है? कि भाव ये है कि भगवान कन्हैया मन ही मन विचार कर रहे हैं कि ये पूतना तो मुझे मारने के लिए आई है, पहले जो गति माँ की मुझे यशोदा देनी है देवकी को देनी है, या पूतना को माँ की गति प्रदान करूं या न करूं। तीसरा संत कहने लगा कि ये भाव तुम्हारा सही नहीं है।
तीसरा संत कहता है कि ये भाव तुम्हारा सही नहीं है, तो भैया सही तुम बताओ कि हम बता रहे हैं सही क्या है। नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भोले बाबा आओ जल्दी से, ये पूतना मौसी हमें मारने के लिए जहर लगा करके आई हैं, विष लगा करके आई हैं, और ऐसा करो हमने तो अपने जीवन में कबो विष ना पान करो, हमने तो जहर ना पियो कबो, जब समुद्र मंथन भयो तब तुमने विष अपने कंठ में धारण करो, और ऐसे करो कि आओ जहर जहर को तुम पी ले और जितना दूध होगा बाकू हम पी लेंगे। बोले बाबा खुश रहेंगे भाई खुश रहेंगे भाई जब जहर पीवे को नंबर आवत है तो बोले बाबा आओ है, और जब माखन मिश्री दूध दही खावे को नंबर आवत है तब नहीं पूछी के बोले बाबा आओ तुम खाओ, तो एक बात बताओ माखन मिश्री तुम खाओगे तो जहर तुम उनको खाना पिया हम ना आए। आपस में संतों का मत है। अब तो भगवान पूतना के स्तनों के द्वारा ही प्राणों को खींचना प्रारंभ करेंगे, और जैसे ही घबराने लगी अब तो बार बार कहने लगी मुक्च मुक्च मुक्च। मुक्च का मतलब होता है कि छोड़। भगवान प्राणों को खींच रहे हैं और पूतना को कष्ट हो रहा है, कह रही है कि छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कह रहे हैं कि मौसी हम पे तो पकड़े हुई आवे। भगवान कह रहे हैं कि मौसी हम पे तो केवल पकड़े हुई आवे, हम पे छोड़वो नहीं आवे। और ये सत्य बात है मौसी, अगर हमने आपको छोड़ दो तो तुम्हें फिर कोई बचाने वाला पैदा भी नहीं, अगर हमने छोड़ दो तो तुम्हें बचाने वाला पैदा भी नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, एक छोटी सी कथा आती है रामचरितमानस की, उसको सुनेंगे। जब भगवान राम ने रीछ वानरों की सहायता से, नल नील की सहायता से समुद्र पर सेतु निर्माण कर रहे थे, यानी पुल बना रहे थे, तो बड़े बड़े पत्थर लाते हैं, उस पर राम लिख दिया जाता है और जल में छोड़ देते हैं, वो तैरने लग जाता है। राम लेकर के पत्थर को जल में छोड़ दिया जाता है, वो तैरने लग जाता है। राम जी मन में विचार कर रहे हैं कि देख लो मेरे नाम में कितनी ताकत है। अगर मेरा नाम लिखने से पत्थर पानी में तैर रहा है और अगर मैं अपने हाथ से डालूंगा तो और ही ज्यादा कुछ होगा, अपने हाथ से डालूंगा तो और ज्यादा कुछ होगा। तो आज उन्होंने क्या किया कि सबकी नजर बचा करके समुद्र के दूसरी तरफ पहुंचे। समुद्र के दूसरी तरफ पहुंचे, लेकिन इन कामों में हमारे हनुमान जी बहुत तेज रहे हैं। बोलिए बालाजी महाराज, क्योंकि वो हर वक्त मेरे राम जी की चौकसी करते थे। और जैसे ही राम जी गए तो पीछे पीछे छुप के हनुमान जी गए, और हनुमान जी एक कंदरा के पीछे छुप गए और देख रहे हैं कि राम जी आखिरकार करके आ रहे हैं, आखिरकार करके आ रहे हैं। तो देखा तो राम जी ने पहले तो चारों तरफ देखने लगे, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। पहले तो चारों तरफ देखने लगे, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। और फिर राम जी ने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद फिर चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। कहीं ऐसा न हो कि मैं पत्थर को जल में डालूं और पत्थर बाई चांस डूब गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कि जिसका नाम लिखने से पत्थर पानी में तैर रहा है और जो अपने हाथ से डाला वो पानी में डूब रहा है। फिर चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। और जैसे ही राम जी ने पत्थर को जल में छोड़ा और पत्थर जल में डूब गया। सोचने वाली बात है ना, है? जिसका नाम लेने से लिखने से पत्थर तैर रहा है और जो अपने हाथ से डाल रहा है वो पत्थर डूब रहा है।
और जैसे ही पत्थर जल में डूबा, अब तो हनुमान जी तारी बजाते हुए हंसते हुए आ गया। और जैसे मेरे बालाजी को देखा, अब तो राम जी कह रहे लाला हनुमान बेटा इधर आओ, या मेरे पास बैठ। हाँ ना ना प्रभु बताओ, मैं तो बैठो बताओ। कि नहीं लाला बैठ तो सही, कहाँ आप बताओ। कि जब बता हनुमान तू कितनी देर को आयो है, ये बता तू कितनी देर को आयो है। कि मैं तो बहुत देर को आया हूँ। कि तेने कछु देखो। कहा मैंने सब देखो। लाला तू ऐसे मत कह, वो थोड़ी घबराहट सी होती है। तेने कछु देखो तो ना है। कि ना प्रभु मैं कैसे कह दूं कि मैंने कछु ना देखो, मैंने तो सब देखो है। कि तो तेने कहा देखो है। कि तुमने एक पत्थर ले हो। कि हाँ। और वो बाकू जल में पटक दो। कि हाँ। और वो डूब गयो। कि तू कैसे मालूम है डूबी को? मैं देख रहा हूँ ना। कि तो देख हनुमान मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ। कि हाँ करते हो। तू मुझसे प्रेम नहीं करता? कि हाँ मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ। तू अपनी मैया जानकी से कितना प्रेम करता है? कि एक बेटा अपनी माँ से जितना करता है इतना मैं करता हूँ। अच्छा क्यों? लक्ष्मण से कितना प्रेम करता है? कि एक भाई भाई से प्रेम कितना करता हूँ। मोती का कितना करता है? कि एक पिता से पुत्र करता तुम करता हूँ। पर लाला तू मुझे इतना प्रेम करते है तो न्यो काउते मत कहियो कि जो राम जी ने अपने हाथ से पत्थर डालो वो पानी में डूब गए। जो राम जी ने पत्थर जो पानी में डालो वो डूब गया। यह बात तुम काउ से मत कहियो। हनुमान जी के ने चो नहीं कहियो। अगर तुम बोलते बाई चांस से बात को नहीं पूछते तो एक बार को मैं नहीं हूं कहता, लेकिन अब तो जरूर कहूंगा। अब तो मैं दोनों हाथ उठा के और कहूंगा कि राम जी ने जैसे पत्थर जल में डालो पत्थर डूब गयो। राम जी ने पत्थर को जल में डालो पत्थर डूब गया। कि देख लाला जा में मेरी बेइज्जती होगी। आदमी संसार क्या कहेगा कि जिसका नाम लिखने से पत्थर जल में तैर रहा है और जो अपने हाथ से डाला वो डूब रहा है। लाला मेरी बड़ी बदनामी है गई। तो आज जैसे राम जी के चेहरे की तरफ देखा, हनुमान जी कहने प्रभु इसमें आपकी कोई बदनामी नहीं है। आपकी कोई बदनामी नहीं है। ये तो संसार के लिए संदेश है मेरी तरफ से। ये तो संसार के लिए संदेश है मेरी तरफ से। और मैं कहना चाहता हूं कि ध्यान रखना, जिसको राम जी एक बार छोड़ देते हैं उसे तो हमेशा इस समुद्र में संसार रूपी सागर में डूबना ही होता है। उसे कोई रोक नहीं सकता है। जिसे परमात्मा छोड़ देता है प्यारे उसको तो डूबना ही डूबना है। इसीलिए मौसी हमसे तो केवल पकड़ना आता है और हम पे छोड़ना नहीं आता है। और हमने अगर छोड़ दिया तो संसार रूपी सागर में डूब जाओगी। आज ऐसे करके इस तरह के द्वारा मेरे भगवान कन्हैया ने पूतना के प्राणों को खींच लिया। उसका प्राणांत हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। देव
बताओ कौन कौन को खुशी भैया के पूतना मर गई। अब जो हाथ उठाएंगे उन्हें तो खुशी भैया, और जो भैया हाथ नहीं उठाएंगे तो उन्हें माने मुंह तो ऐसी लगेगी जो पूतना के साथ रिश्तेदार बनाए। ऐसी लग रही है भैया पूतना के रिश्तेदार होंगे वो तो नहीं बजाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे हैं। बताओ कौन कौन है खुशी भैया पूतना के मर गई, और दुख कौन कौन है भगवान। मतलब दुख में अकेले ही बहुत खुशी तो समझ में भैया। चलो मैं वो तो दुख जासू है कि मैंने कम से कम हजारों बार मत दी होगी, तो वो हर जगह तैयारी मिलते हैं। वो मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, सभी ताली बजाते हुए चिंता मत करो। आज पूतना मरी है और 17 तारीख को बाकी वो है तेरे भंडार। ये सब 9 तो नहीं होते है। सबन के लिए तेरे बड़े रसगुल्ला बनाए, काट पे गए घर से चक्कू ले। हाँ जी सभी गाते हुए चलो है कि मेरे जीवन की जुड़ी गई कि सभी तेरे चरणों में। जीवन की जुड़ी गई कि सभी तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में। जीवन की जुड़ी गई ताली की आवाज आनी चाहिए। इतनी जो बताओ हाथ वाला बच्चा
मैं तो नाचूंगी बन करके मेरे जीवन की नंद बाबा पूजन करते थे, पूजा करते थे। चौकी लगाई और चौकी पे सालग्राम रखे रहे। सालग्राम की बटिया तो देखी हुई सब ना, सालग्राम रखे रहे। कन्हैया जी गुटुअन गए और बीच देहरी पे घोड़ी बना के बैठ गए, एक पैर जालन और एक पैर जालन। अब देख रहे कि बाबा कर रहे, तो पहले तो जल से स्नान कराए और सालग्राम को, तब नहीं बोले, बिल्कुल तब नहीं बोले। और फिर जैसे ही दूध से स्नान करायो, अब तो बोले दारी के सालग्राम हमें मालूम पड़ रही है कि आजकल हमारी गैयन को दूध जाए कहाँ रहो, सबरो दूध तो तू पी रहो है। लेकिन मूर्ति कन्हैया कहते सबरो वसूल कर लूंगा तो। और फिर जैसे ही शहर से स्नान करायो, फिर कन्हैया बोले कि देख ले, हमें तो यही ना मालूम पड़ रही कि हमारे घर की सबरी शक्कर जाए खा रही है, आज मालूम पड़ रही है सालग्राम खा रहे, बैठो बैठो दही से स्नान कराओ। फिर बोले हाँ, जाने तो हदई कर दी बिल्कुल। शहद से स्नान करायो, पंचामृत से स्नान करायो और कराए बाद सालग्राम को वापस रखे दो चौकी पे, चौकी पे रखे दो। और रखे के बाद नंद बाबा ने क्या करो कि माला जब फिरत गए तो बिल्कुल चकबूर मुंह को ढक लेते, एक चादर से पूरे मुंह को ढक लो और माला को जाप करने लगे। और दूसरो सालग्राम देहरी में थे उठो और नंद बाबा के पीछे है के निकलो और बस सालग्राम को उठायो और गप सीना मोहड़े में रखो। बस सालग्राम को उठायो और गप सीना मोहड़े में रख लियो। अब तो कबू जागाल में देखे चूसते दारी के, अब जितना तेने शहद पियो, पहले तो शहद निकालता मीठो मीठो, फिर जागाल में तेने निकालो, जागाल में ले लो, फिर जा चूस दारी के जितना तेने घी खाए और मक्खन खाए उतना मक्खन निकाल, फिर जागाल में ले लो, जितना तेने दही खाए और दही को निकाल, फिर जा में ले लो दूध पियो, दूध को निकाल, और जितना गंगा सब निकाल। अरे तेरे सबरी चिकनाई मैंने न खत्म कर दी तो मेरा नाम कन्हैया, कन्हैया नहीं चूस में चिपटे हैं। और मन ही मन कह रहे दारी के आज तू मेरे पल्ले पड़े हो है, तेने मेरी मैया को बाबा को बड़ो माल खाए हुए, आप तेरे पर सवरो वसूल कर लूंगा मैं। अच्छा, और जैसे नंद बाबा की माला पूरी हुई और अपने मोहड़े को जैसे ही खोलो तो देखे तो चौकी पर सालग्राम गायब, सालग्राम गायब। और जैसे सालग्राम नहीं मिले, अब तो नंद बाबा चारों तरफ देखने लगे कि अभी तो मैंने पूजन पंचामृत स्नान करायो, अब सालग्राम कहाँ चले गए। मन में सोच रहे, फिर मन में विचार आयो कि जब मैं सालग्राम को स्नान करायो तो लाला हमारा देहरी पे बैठो, कई बाई ने तो ना गड़बड़ करी, कई बाई ने गड़बड़ तो ना करी। और क्या कर लाला, लाला तेने मेरे सालग्राम को देखो। कन्हैया बोले लाला मैं तो से पूछ रहा हूँ, तेने मेरे सालग्राम को देखो है। फिर कन्हैया बोले लाला जब मैं देखे मैं पंचामृत से स्नान करा रहा हूँ तब मेरे सालग्राम यहीं तो रखे थे, तेने देखे। फिर बोले कि नंद बाबा कहने लगे बेस्ट जी बड़े बाबन जैसी बात करते है,
बेस्ट बड़े बाबन जैसी बात करते है, आज जाके मोहड़े में ते आवाज क्यों ना निकल रही, क्यों कर रहे है। और जैसे कान पकड़ के पीछे ते आगे ले हो तो एक गाल लट्टू से भूल ले। लाला तेने मेरे सालग्राम को देखो है? सालग्राम को देखो है। अब सालग्राम कहाँ से मिलेगा? सालग्राम तो पहले थे मोहड़े में फटे, और जैसे सालग्राम को देखो है फिर कन्हैया बोले और एक गुंछा ऐसो मारो कि सालग्राम मोहड़े में थे करके पट्ट सीना बाहर गिरो। जैसे सालग्राम बाहर गिरे नंद बाबा चिल्लाने, अरे सोदा सुनते देख अपने लाला को करतब जाने आज कहा करो है। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, काकुया मोड़े फार फार के चिल्ला रहे हो, ऐसे मेरे लाला ने कौन सी बीजू डाल दी तुम्हारे ऊपर, कौन से पहाड़ को तोड़ दिया। देख मैं तेरे लाला की तो नेक्स्ट शिकायत करूं तो को बर्दाश्त ना हो। मालूम है तने तो को तेरे लाला ने का करो है, का करो लाला ने कि देख तेरे लाला ने आज ऐसा करो है कि संसार में काऊ ने नहीं करो। अरे बताए तो दे वैसे का करो लाला ने कि देख मैंने पंचामृत से लाला को सालग्राम को स्नान कराया, और जैसे ही मैं माला को जाप कर भी बैठो तो तेरे जा कन्हैया ने मेरे सालग्राम को अपने मुंह में रख लो। यशोदा मैया कहने बस यही बात को तुमने हल्ला कर रखो पूरे घर में। एक बात बताओ, जो तो बालक है जिका जाने, अरे ये तो बालक है ये का जाने, और गुलाब जामुन कारी होते हैं और सालग्राम कारे होता है। इतनी बड़ी गुलाब जामुन होते इतनी बड़े सालग्राम होते है, तो मेरे लाला का जाने में गुलाब जामुन में और सालग्राम में फर्क का है। बंद गुलाब जामुन समझ के गोट मुंह में रख लियो हो, बाकी हल्ला कर रहे। नंद बाबा कहने लगे बस अपने लाला की तो सुनी ना सकते, और कादना इतना बिगड़ेगा फिर मुड़ पकड़ के तू रोवेगी। यशोदा मैया कहने बहुत ना देख लेंगे, बहुत ना देख लेंगे, बिगड़ेगा हमारा बिगड़ेगा तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। हाँ तेरे तो अलग है मेरो अलग है। तोते घर में कौन कह बे आवेगो, तोते घर में कौन कह बे आवेगो, गंगे तो सब दरवाजे पे कि तेरे लाला ने ये करो कि तेरे लाला ने वो करो। यशोदा मैया कह रही बहुत ना देख लेंगे, ठीक है अपना काम करो, अपने सालग्राम में समारो। हम तो पे सालग्राम में लेके चले, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। क्या मैं तुम्हारा कुछ बच्चे है? तुम बोल लो चश्मा भाई अम्मा क्या बात है। ओ पुत पाके बिहारी साढ़े 4 बज गए हमें तो मालूम नहीं पड़ी, टाइम बड़ी जल्दी चलो जाते ना है, बताओ बड़ी जल्दी चलो जाते। अभी तो मतलब ब्रिज की लिए में घुसे बनाता है 4:30 बजे, फिर गोवर्धन का प्रश्न को जवा लेंगे कि भंडारे वाले बाद करवा लेंगे। बोलिए गोविंद वो हाँ की चलो अपने जल्दी जल्दी ले चलेंगे बताऊँ को। आज कन्हैया को यशोदा मैया ने नहलाया धुलाया, सुबह तैयार किया और चलाने लगी। उंगली पकड़ के चलाती है और जैसे उंगली को छोड़ देती है तैसे ही धम्म मसीना गिर जाती है, फिर उठाती है, फिर उंगली पकड़ के चलाना चाहती है और फिर 4 कदम चलते हैं उंगली पकड़ के और फिर छोड़ देती है और फिर गिर जाते हैं।
यशोदा मैया जाके कोने में बैठ गई, बोली दारी के तेरे संग के जितने बालक हैं ना वो सब मोहल्ला में दौड़ मात डोले, एक तू है कि चलवे को नाम ही ना ले, तू कब चले वो पतो ही ना तेरी है। वो तो अपने ऐसे हाथ के बैठ गई। कन्हैया ने देखो कि मैया उदास रह रही है, अब तो खड़े है गए, और खड़े है के बाद एक हाथ रख लो सिर पे और एक हाथ रख लो कमर पे, बोले कि मैया देख। और जैसी यशोदा मैया ने देखो, लाला तू तो खड़ो है गो कि हाँ, तू तो खड़ो है गो कि हाँ। अब तो सिर पे हाथ कमर पे हाथ मटकन लगे, यशोदा मैया तारी बजाने लगी, अरे नाचे न दलाल नचावे हर की मैया, आके को मगे पर धरत कन्हैया, नाचे न दलाल नचावे हर की मैया,
काने सुनी राधा से कही, काने सुनी राधा से कही, मैं तुरंत बुलाया चूड़ी बेचने आया, मनहारी का वेश बनाया सब चूड़ी बेचने आया। चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू। सावन रंग मखनाया चूड़ी बेचने आया, मनहारी का वेश बनाया सब चूड़ी बेचने आया। सब चूड़ी बेचने आया, सब चूड़ी बेचने आया, सब चूड़ी बेचने आया, सब चूड़ी बेचने आया। छठिया का वेश बनाया सब चूड़ी बेचने आया, छठिया का वेश बनाया सब चूड़ी बेचने आया। बोलिए गोविंद भगवान की। सबके मन की होनी चाहिए, सबके मन की होनी चाहिए भाई, सबके मन की नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। चलो भैया खाना संजा कोई नहीं बनाना, इनके मन की नहीं करोगे तो सब रोटी का आमला खवा देंगे सब लोग। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आज कन्हैया थोड़े बड़े हुए और बड़े होने के बाद अब तक ग्वाल मंडली बना रही, कहा कि भैया ऐसा है कि थोड़े अब हम बड़े हो गए, कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं कि देखो अब उतर के हमने अपने मैया को बाबा को बहुत खाए लो, अब ने कछु कमाई न करेंगे तो अच्छे बड़े हो। मनसुखा मधुमंगल श्रीदामा ऐसे ऐसे मंडली में भर्ती कर ले। बोले कि लाला करे वो का कन्नो केवल यही है कि अब हम सोच रहे हैं कि चोरी करें, हाँ चोरी करें, कि चोरी करे वो, हाँ तो भैया हम तो तेरी मंडली में शामिल ना है, कि चो कि मंडली में तेरी में जासूस शामिल ना है, कि देख हमारी मैया कहते कि जब चोर पकड़ जाते हो ना तो बाबा बड़ी मार पड़ते, और देख हमारे शरीर में इतनी जानून है, हमारे शरीर में इतनी जानून है, चोरी नहीं करेंगे। भगवान कन्हैया करे चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं हूं ना, चिंता मत करो। तो आज चोर मंडली बनी और चोर मंडली को नाम रखा गया श्री कृष्णचंद्र चोर प्रचार प्रसार मंडली। लाला मंडली तो तेरे नाम पे बनी है, देखो मुखिया कौन बनेगो, क्या मुखिया तू ही बनेगो। कन्हैया कहने के लाला एक बात और मेरी ध्यान रखो का है कि जे कि सोने पहले कहो अपने के यहाँ चोरी करो, बाहर के कहो के यहाँ करेंगे और पकड़े गए तो मेरी मामलो खराब है जाओ। अपना मारेगो तो देख बारे के मारेगो और बार को ना देखे तो कहाँ लग रही है जाके, कहाँ लग रही है जाके। जैसू मेरी बात को सुन। तो आज सका कहने के लाला सुने, मंडली को सरदार कौन को तू, तेरे नाम पे ये मंडली और तू या को सरदार, तो चोरी चोरी तो तेरे पहले तेरे घर होगी, चोरी पहले तेरे यहाँ होगी। तो कहने लगे कि चल भैया ठीक, लेकिन भैया सामने तो कोई मत आइयो और पीछे ते आइयो। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया,
भगवान कन्हैया ने क्या किया, पीछे से सखा को बुला लिया और खुद एक बहुत पुरानी मटकी थी यशोदा मैया की और एक डंडा लिया, उस मटकी को छीके से डाल दिया। और जैसे ही आवाज आई यशोदा मैया कहने लगी, लाला अरे ये आवाज काय की है? बोले कन्हैया, अरे मैया कोई बात ना, पड़ोस में से आ रही है। अब दोनों हाथों से माखन को भरते हैं और जंगला में से देते गले, लाला चलो खाओ, सबको खवाए दे। उनने खा लो, बोले कि तुमने खा लो, कि हाँ, कि तुमने करो तो। फिर मेरे बंदर आ गए, बंदर ने देने लगे कि लो लाला तुम खाओ, जब मैं राम अवतार लेकर के आया था तब तुमने मेरी बड़ी मदद की थी, आज चलो कृष्ण अवतार में माखन खाओ। यशोदा मैया जैसे ही अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के जैसे ही गई कच्छ में, तो क्या देखती है कि भगवान कन्हैया बैठे बैठे माखन को समेट रहे। जो बाकी पाजेब की आवाज सुनी तो समझिए कि मैया आ रही है। बंदरन से बोले कि तुम जाओ, नहीं चोरी पकड़ जाएगी, तुम जाओ। और आज सभी बानर वहां से चले गए और बैठे बैठे माखन को ऐसे समेट रहे हैं। यशोदा मैया बोली कि लाला ये क्या कर रहे हो तू? अब देखो कैसे यशोदा मैया से बहाने बना रहे हैं, कह रहे कि मैया तो को पतो ना है, अरे तू कितनी मेहनत करते है, सुबह अल्प सुबह जगती है, गाय की सेवा करती है, फिर दूध निकालती है, फिर उसको गर्म करती है, उसमें फिर जामन डालती है, फिर दही बनाती है, फिर उसको चलाती है, फिर उसमें से मक्खन निकालती है। और मैं तो 1000 बार कही है कि देखे घर में कारी बिल्ली आवत है ना, घर में जो कारी बिल्ली आवत है, जब मैं एक दिन 2 डंडा मार देती तो आज फिर तुम नुकसान नहीं हो। तो अब बेचारी यशोदा मैया का मालूम है कि कारी बिल्ली ने भोरी है कि कारी बिल्ला ने भोरी है, बापू का पतो है। मैंने तो 1000 बच्चे ने एक बात नहीं मानी और देख कितनी पुरानी मटकी को हाल फोड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मैंने तो 1000 बार समझ आई थी, अकल में नहीं आई। तो दारी के तू एक बता, तू ना क्या कर रहा है? तू ना क्या कर रहा है? कि मैया मैं ये कर रहा हूँ कि तेरी मेहनत मुझ पर देखी ना जाती। तू इतना मेहनत करते है सारे दिन, और देख अगर मैं जा काम को नहीं करता तो सवरो माखन भय के नाली में चलो जाता। अब मैं बैठो बैठो जाकू घिट्टो काय करो, मालूम तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ, तेने सुनी ना है, मैंने 25-30 बातों तो को दे देंगे। यशोदा मैया बोली हाँ लाला देंगे, पर मैं सुनी ना काम में लगी। तो तू ना माखन घिट्टो कर रहा, हाँ कहते ये मोड़े पे माखन पर काय लग रहा है, तेने खाओ तो ना? कि ना भैया ले, मैं माखन खाती ना। कि तेरे मुंह पे कहां से लग रहा है? कि मैया जा बात को मत पूछे, बड़ी विचित्र कहानी है, अगर तू सुनेगी ना तो तेरी आंखों में से आंसू रुकेंगे नहीं। यशोदा मैया कहने लगी कि तू सुनाए दे, चाहे मेरी आंखों में तेरे आंसू कबू नहीं रुके, पर तू सुनाए दे। तो कहने लगी कि सुन, वो कहने लगे कि सुन मैया, जब मैं माखन को ऐसे घिट्टो कर रहा हूँ ना, जैसे घिट्टो कर रहा हो तब एक पीली सी चींटी आई, पीली चींटी आई और मेरे हाथ पे से यूं चढ़ी यूं करके आई, गर्दन पे आई और गर्दन पे के गाल पे चढ़ी और ऊपर वाले होठ पे जाके बैठी। फिर लाला, फिर मैया तो को कहा बताऊं मैं, और जैसे ही हेलो 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 क्या लगी पेटी बंद नहीं, और जैसे ही चढ़ी अब माँ चेटी ने काटवो प्रारंभ कर दो, काटवो प्रारंभ कर दो। अब तो मैं तो बार बार चेटी देखूं, अरे चेटी हट मेरे लग रही है, लेकिन चेटी नहीं मानी। फिर मैया मैंने बापू 1000 बार समझायो, वो नहीं मानी। तो अब बता
अब मैं क्या करता हूँ, तो मेरे दोनों हाथ तो माखन में लिसरे हुए है ये, और मैंने ऐसे करके चेटी को हटाया और माखन मेरे मुंह पे लग गया, मैंने खाया। यशोदा मैया कह रही भारे वाह, कितनी अच्छी सफाई भैया, तू तो वकील होना चाहिए, एक तो तेरा बाप वकील है, तू और वकील होना चाहिए। बोली मैया बोल बोल बोल, कन्हैया कहने मैया अभी नहीं रुक जा, नहीं बड़ो है जाना तो वकील तो बनूंगा मैं। निकल गए अपने साथ भाई सखाओ से कहने लगा कि हाँ आप तो 6 बच्चे बच गए, लेकिन कामयाबी मिल गई। अब तो दौड़ाना चालू कर दी, गोपियां अपने काम में लगी हैं, गोपियों के घरे जा रहे हैं, पानी के मटके भोर रहे हैं, माखन खा रहे हैं और मटकी भोर रहे हैं। गोपियां शिकायत लेके आने लगी, यशोदा मैया ने एक दिन पकड़ लो दारी के आ जा, तेरी टांगी तोड़ू पहले, तेरी टांगे तोड़ू, तो को पता ना है तेरी कितनी बदनामी हरी है। एक तो तू कालो कलूटो, एक तो तू कालो कलूटो, और दूसरे पे और तू ऐसी चोर डकैती करे और सीखो। तो देख तो बता रही हूँ, जो माते बरसाने थे वो है ना, तेरी शादी थे बहुत टूट जाएगी, बहुत टूट जाएगी। कन्हैया कहने लगे बुका टूट जाएगी, कहते ने अपना मोड़ो देखो कब उस शीशा में तो कितना अच्छा लगता है, एक तो कार और दूसरा एक घोर और है वो तू चोरी डकैती करने लगा। कन्हैया कहने लगे भैया जी बता के मैं कारो का है, देख दाऊ भैया गोरे हैं, नंद बाबा गोरे हैं, तू मैया गोरी है, रोहिणी मैया गोरी है, मैं क्या कारो कैसे हूँ, राधा गोरी कैसे हैं। तो आज भगवान कन्हैया कहने लगे यशोमत मैया से बोले न दिलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों हूँ काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमत मैया से बोले न दिलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोदा मैया कहने डारी के तेरे कर्म अच्छे हैं ना, तेरे कर्म अच्छे हैं ता सुनो तू तो। आज ऐसा नियम बना दिया भगवान का नहीं। अब तो गोपियां शिकायत करने लगी यशोदा मैया के नहीं डारी के तू घर से बाहर जावे कोई नहीं। जब कुछ समय तक कन्हैया नहीं गए, कुछ समय तक कन्हैया नहीं गए, अब तो गोपियां बड़ी उदास रहने लगी। और जितनी भी बोलो जय जय श्री, बात पूरी है भी। और तो जैसे कन्हैया नहीं जाना यानी जाना बंद कर दिया, अब तो गोपियां उदास होने लगी। अब क्या करती हैं कि जो नई नई गोपियां हैं उनकी सासें तो चली जाती हैं काम करने के लिए बाहर, और जितने भी जल के मटके हैं सबको फोड़ देती हैं। जब सायकाल के वक्त सास लौट के आती हैं कहती हैं अरे ये मटके कैसे फूट गए, फोड़ती खुद हैं, कैसे फूट गए कि भाई यशोदा को ना लायो, हम तो अपने घर में काम में लग रहे और वही फूट गए। सास कहती हैं कि कल तो नहीं लेके आई और रोज रोज कहां से आएंगे। यशोदा के पास जाती हूँ शिकायत करके आती। और जो नई नई गोपियां कहती हैं कि सासू माँ तुम तो बड़ी बूढ़ी हो, तुम कहा जाओगे, हम जाएंगे, यानी बहाना बनाने हम जाएंगे। और जाती है यशोदा मैया से शिकायत करती है मैया तेरे लाला ने हमारी मटकी फोड़ी। यशोदा मैया बोली डायरी क्यों झूठ बोलती हो तुम हैं? मेरा लाला काफी समय से घर से बाहर ना गो और तुम झूठ बोलती हो कि ना मैया हम सही कह रहे हैं। कि तो सही कह रही है तो एक दिन आप पकड़ के दिखा, और ज्यादा तू पकड़ के दिखावेगी तादना में मानूंगी। भगवान कन्हैया पे सखान से कहने लगे लाला चोरी करो तो नाम आवत, न करो तो नाम आवत, करो ताई में फायदा है ना, न करो तो बदनामी है, करो तो बदनामी है, तो बाका में करो ना, बदनामी तो है ही रही है। बोले कि चलो शिकायत करके कौन सी आई, वो भला नहीं आई का नाम होगा, विशाखा नाम होगा। अच्छा अच्छा। और जैसे ही रास्ते में जा रहे विशाखा सखी गैल में मिली, बोली कि देख ले तेरे घर शिकायत करके आई तो तू तैयार है जा, आज तेरे यहाँ नंबर हुए और तो रोको जा तो रुक लिए जा, यो कन्हैया को चैलेंज है, आज तेरे यहाँ नंबर हुए जा रुक लिए। बाने की बिदारी के आप तो सही, बाने बड़े ऊंचे से छीके में मटकी टांगी और बापे घंटी लगा दी, एक घंटी लगाई दी। और घंटी काय को लगाई मालूम है कि जैसे मटकी को पकड़ेगा और घंटी बज जाएगी और मैं कन्हैया को पकड़ लूंगी। और भाई यशोदा ते कहूँ मिले समारे अपने हनुमान। जैसे कन्हैया जी गए गोपी तो छुप गई, और जैसे ही गए और कन्हैया जी ने देखी तो मटकी के जोरे घंटी लग रही। अपने सखन ते करे लाला ये तो बड़ी चतुर गोपी है, जाने तो हमें पकड़ बे के कितना बड़ा जाल बिछाए हुए, लेकिन हमारा नाम कन्हैया है। अब एक के ऊपर सबके ऊपर कन्हैया। और बोले और घंटी सुनते हैं, बोले घंटी सुने तो को कसम है कि जब तक हम माखन